अवैध थोड़ी ना, हमारी तो 50 साल पुरानी दुकान है ये, अभी से थोड़ी। सारा टोर गया, मैंने बहुत माने करे, माने नहीं हूँ। ये जूता चप्पल की दुकान थी मोची की, अब 10-50 100 200 कमाता था सारे दिन में, वो तोड़ दिया। डर लगेगा इसको, पेरिस बनाएंगे, पेरिस। ये विदेश वाला क्या बनाएंगे? पेरिस बनाएंगे, पेरिस। पेरिस बनाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। वो जो आगे दुकानें हैं वहाँ तोड़ी नहीं गई, वहाँ भी नाला है, खाली हमारी दुकान पे ये हुआ है। और हमने इतना पैसा लगाया दुकानों पे, सामान लाए, काउंटर वाउंटर सब थे, सब तोड़ दिए गए हमारे। कितना कुछ नुकसान हुआ है? हमारा 10 लाख का नुकसान हुआ है जी। 10 लाख रुपए 10 लाख का मेरा हुआ है, 15 लाख का इनका हुआ है। 3 करोड़ का नुकसान हुआ है यहाँ। अच्छा, मतलब सबका मिल हमारा रोजगार गया, हमारे पैसे गए, जो हमने जहे तहे दुकान करी है वो भी चला गया। हमारा तो एक तरह से सब कुछ चला गया, हम तो बचे ही नहीं, हम तो जीरो हो गए। फिर मैं हटा ही नहीं पाई, पटक दिया सामान। सामान भी टूट गया? हाँ, सामान भी सारा टूट गया। हाँ, एमसीडी का हमारा हर साल का जो किराया जाता, प्रॉपर किराया जाता था, लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा था। कितने सालों से दुकान है सर? दुकानें हमारी 8 साल से दुकानें थी। थोड़ा आगे पीछे कर लो, हम नाला साफ कर लेंगे, उसके बाद आप लगा लेना। ऐसा कुछ हमारे साथ किया नहीं, सीधा आए और तोड़ दिया। 2 बुलडोजर आए थे, 10 ट्रक थे। 10 ट्रक थे। तो यहाँ प्रशासन भी मौजूद था उस दौरान? हाँ, पुलिस प्रशासन मौजूद था। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अलका। इस वक्त राजधानी दिल्ली के तिमारपुर इलाके में मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये टूट फूट के जो नज़ारे आपको दिख रहे होंगे। मैं बता दूँ कि आज यहाँ पे PWD द्वारा एक बड़ी कार्यवाही की जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि जितना भी अवैध अतिक्रमण यहाँ पे लोगों ने किया हुआ था उसे ध्वस्त कर दिया गया है। आज यहीं पे यहाँ के दुकानदार मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पे काफ़ी पैसा लगाया है इन दुकानों पे। आज इनका जो रोजगार है वो भी मर चुका है। इन्हीं से जुड़कर जान लेते हैं इन्हीं की जुबानी कि क्या कुछ कार्यवाही हुई है, किस दौरान उस पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। सर, क्या नाम है? मेरा नाम विशाल शर्मा है। सर, ये जो तोड़फोड़ हुई है, क्या आप लोगों को कुछ प्रायर बताया गया था? प्रायर सिर्फ ये बताया गया था नाले का काम होना है, और भी नाले पे दुकानें आगे, उन्हें कुछ नहीं छेड़ा गया, उन्हें कुछ छेड़ा नहीं गया है। हमारी दुकान भी नाले पे ही थी और एमसीडी से अप्रूव थी। एमसीडी नहीं हमारे को दुकान अलॉटमेंट करके आप थी। लोगों को लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड कर? सब कुछ था हमारे पास, सब कुछ है। हम आपको भी पेपर फॉरवर्ड कर देंगे सारे। अभी मेरे कज़न आ रहे हैं, उनके पास पेपर हैं, आपको पेपर प्रोवाइड करेंगे सारे। एमसीडी ने हमें दुकान प्रोवाइड करती सारी है। उसके बाद ये नाले का काम होना था। नाले का काम और भी तरीके से हो सकता था, इस तरीके से भाई थोड़ा आगे पीछे कर लो, हम नाला साफ कर लेंगे, उसके बाद आप लगा लेना। ऐसा कुछ हमारे साथ किया नहीं, सीधा आए और तोड़ दिया। तोड़फोड़ मचानी चालू कर दी। कितने कुछ बुलडोजर आए थे? कितने? 2 बुलडोजर आए थे, 10 ट्रक थे। 10 ट्रक थे। तो यहाँ प्रशासन भी मौजूद था उस दौरान? हाँ, पुलिस प्रशासन मौजूद था। तो आप लोगों को निकलने का समय दिया गया, दुकानों से अपना सामान निकालने का समय दिया गया? कुछ नहीं दिया जी, कुछ नहीं दिया, सिर्फ तोड़ना शुरू कर दिया, सीधा तोड़ दिया। सर, किस दौरान हुई है ये पूरी? ये सवेरे हुई है, मैं तो अब आया पहुँचा हूँ। बाकी यहाँ पर ये जितनी दुकानें टूटी हैं सब ये एमसीडी से वो मतलब इनको, अगर ये अप्रूव्ड है तो क्यों तोड़ी गई है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अवैध अतिक्रमण है। सूचना भी वहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो सूचना का ये लगा रखा है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि आप सभी को जो फुटपाथ पे अवैध अतिक्रमण आप लोगों ने कर रखा है, आपको ये फुटपाथ खाली करने के लिए आपको सूचना दी जाती है, क्योंकि फुटपाथ व ड्रेन की रख रखाव करने का और जो नया निर्माण है वो यहाँ पे दोबारा करे जा सके। इस वजह से ये जो है पूरी कार्यवाही आज PWD द्वारा अंजाम दी जाए। और जगह जो है वो तो एमसीडी ने दी हुई है। यहाँ पे सबका इनका बकायदा किराया लगा हुआ है, अपना वो सब किराया अप टू डेट इनका सब दे रहे हैं। तो अब या तो ये है कि इनको सबको जो इनकी जगह है, इनको जगह इसके बदले जगह दी जाए, या ये काम निपट जाए तो इनको लगाने दिया जाए। सर, आपकी भी दुकान? जी मैम, यही अपना ही काटी डोल्स ये अपना यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो दुकानें हैं, बिना किसी मतलब प्रायर आप लोगों को निकलने का भी मोहलत नहीं दी जाती? कॉल नहीं दिया गया था, हमारे को कोई बात करने का कोई ऐसा संभावना नहीं था। मॉर्निंग में ये सुबह जब आए डायरेक्ट अपना करवाइए स्टार्ट कर दिया इन्होंने। तो यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि जो नाला है वो चौड़ीकरण होगा यहाँ पे, ऐसा कुछ बताया जा रहा है? ऐसा है जी, वो जो आगे दुकानें हैं वहाँ तोड़ी नहीं गई, वहाँ भी नाला है, खाली हमारी दुकान पे ये हुआ है। अच्छा। और हमने इतना पैसा लगाया दुकानों पे, सामान लाए, काउंटर वाउंटर सब थे, सब तोड़ दिए गए हमारे। कितना कुछ नुकसान हुआ है सर? हमारा 10 लाख का नुकसान हुआ है जी। 10 लाख रुपए 10 लाख का मेरा हुआ है, 15 लाख का इनका हुआ है। 3 करोड़ का नुकसान हुआ है यहाँ पे। अच्छा, मतलब सबका मिल अंदर। पर यहाँ पे ऐसा हम देख सकते हैं साफ कि यहाँ पे जो है कुछ एरिया ही तोड़ा गया है। प्रॉपर जो नाला है, नाला तो पूरे उस पे होगा, पर प्रॉपर इन्होंने ये कहा था कि नाला आगे से है, कि नाला टूटेगा, आगे से टूटेगा, मगर इन्होंने कुछ बोला नहीं। नाला था, नाला आगे से आ रहा है सीधा,
तो या तो ये सीधा सीधा ले सकते थे अपना, इनको तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, स्पेस था। अभी भी है, अभी हम आपको दिखाते हैं, आगे नाले का काम चल रहा है, उसके पीछे दुकानें हैं, हमारी दुकानें भी ऐसे पीछे ही थी। अब जब उन दुकानों के आगे से नाला निकल सकता है तो यहाँ से भी निकल सकता था। आप एमसीडी को किसी तरीके का कोई किराया दे रहे थे? हाँ, एमसीडी का हमारा हर साल का जो किराया जाता, प्रॉपर किराया जाता था, लाइसेंस प्रोवाइड कर रखा था। कितने सालों से दुकानें सर? दुकानें हमारी 8 साल से दुकानें थी। तो अब जाके अवैध बताया जा रहा है? अब जाके इनको अवैध बताया जा रहा है, जबकि अवैध है क्या? मैडम, हमने हर साल फीस दी है दुकानों की। जो बनता था सबके द्वारा हमने सारी चीज़ें पूरा यहाँ से होता था जी। मतलब बिना आप लोगों को किसी जानकारी के सीधा यहाँ पे तोड़फोड़ को अंजाम? बोला भी नहीं गया कि दुकानें हटेंगी, सीधा आए और तोड़ दिया। पर ये सूचना तो लगी है, बट इसमें कोई डेट ये लगी है तो इन्होंने ये कहा था कि नाला आगे से बनाएंगे, बात ये हुई थी, बात तोड़ने की नहीं हुई थी। बात तोड़ने की नहीं हुई थी, आगे से जो इसका आगे का हाँ जो फ्रंट होता है उसकी तोड़नी फोड़ की बात हुई थी कि हाँ जी ये सारे चीज़ें। मैडम जो आगे से टूटा आ रहा है ना, तो उसी सीध में से लेना। दुकानों को तोड़ने की कोई बात नहीं की? कोई बात नहीं हुई थी, और दुकानें अभी आगे और भी हैं, नाला उसके साथ में बन रहा है, बुलडोजर भी चल रहा है, अभी लाइव पे बुलडोजर भी चल भी रहा है, पर वहाँ दुकानें सारी साइड में बचा रखी हैं, दुकानें हमारी तोड़ी गई हैं। अच्छा, अभी वहाँ बुलडोजर अभी भी चल रहा है? अभी बुलडोजर चल रहा है, लेकिन दुकानें नहीं तोड़ रहा, वो नाला तोड़ रहा है। अगर वो नाला ऐसे टूट रहा है सीधा, तो वो इस सीध में भी टूट सकता था। आगे से तो बताओ ना, वहाँ पे नाला था, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, सारा हमारी दुकानों पे ही हुआ। आगे से खुदाई हो रही है, अगर इसी तरह इसको आगे से ले लेते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो काम बच जाती है। जो हमारी 15 दुकानें टूटी हैं, ये रोजगार गया, बच जाती है, हमारा रोजगार गया, हमारे पैसे गए, जो हमने जहे तहे दुकान करी है वो भी चला गया, हमारा तो एक तरह से सब कुछ चला गया, हम तो बचे ही नहीं, हम तो जीरो हो गए। अब हमारे को कौन आगे हमारी हेल्प करेगा? कोई नहीं, हम तो एक तरह से ख़त्म ही हो गए, जब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। ये दुकानें थी, आज के टाइम में खड्डा है, ये वहाँ नाले का काम चल रहा है, वहाँ दुकानें बच गई हैं, यहाँ नाले की दुकान ये भी बच जाती। पर लेकिन यहाँ ये जो सर सूचना लगाई है, इस पे साफ साफ लिखा है कि फुटपाथ पे जो भी अवैध अतिक्रमण है आप उसे हटा दीजिए। फुटपाथ पे वो भी तो अतिक्रमण है, वो नहीं है, वो भी है। पर गलत करे, चाहे कोई भी गलत करे, गलत तो गलत है, टूटना सारा टूटना था, उनका नहीं। हमें तोड़ दिया गया, उनको छोड़ दिया गया। किस वजह से, क्या कुछ वजह हो सकती है? क्या वजह ये हो सकती है कि या तो उन्होंने कुछ आपस में साठगांठ होगी, सेटलमेंट होगी, हमारी कुछ हुई नहीं, हमसे कोई बात नहीं करी गई। जिनके पास दुकान के कागज हैं वो दुकान बच जाएंगी। आप लोगों के पास कागज भी है, लाइसेंस सब भी कुछ है, लाइसेंस भी है, कागज भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी मतलब छोड़ा नहीं गया किसी ने? नहीं, कुछ भी छोड़ा नहीं गया। आपको मैं तस्वीरों के हवाले से दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से ये जो मंजर आप देख रहे हैं, ये वही दुकानें हैं जो यहाँ पे लगाई जाती थी। आप ये जो नीचे पड़ा हुआ सामान देखेंगे, मैं आपको बता दूँ कि ये जब दुकानें तोड़ी जाती है, सामान था हमारा, ये हमारा डेली यूज़ का सामान है दुकानों का, जो आप देख सकते हैं कैसे रोड पे पड़ा है। ये एक डब्बा 8-8 रुपये का है। अब ये भारी नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा, हमारी दुकान में बहुत सामान था जो अब ये कूड़े की तरह फैला हुआ है। ये लाइटें हैं, ये है, सब कुछ है। इनकी डिमांड अभी है कि कम से कम इनको जगह का, या तो इसके बदले इन्हें जगह दें, और या से या नाला खत्म हो जाए उसके बाद इन्हें जगह दे दें, नाला बना के उसके बाद उनको जहाँ जहाँ जगह है जितने बचते हैं उतने पे लगा लेंगे सारे अपना। मतलब अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं, हमारे को पहले ये बोला था भाई अभी तुम हटा लो, नाला बन जाएगा, हम फिर आपको वापसी शिफ्ट कर देंगे, पर ऐसा प्रोसेस हमारे साथ तो नहीं हुआ और उनके साथ हो गया। हमें यहाँ पे दो पहलू में, हाँ, 2 पहलू में काटा गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो अभी दुकानदार है यहाँ पे, किस तरीके से इन लोगों की आपको भीड़ दिखाना चाहूँगी मैं कि किस तरीके से जो दुकानदारों की भीड़ है लगातार यहाँ पे बनी हुई है, वो यहाँ प्रशासन से हताश होते हुए नज़र आ रहे हैं, PWD से हताश होते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको तस्वीरों के हवाले से ये कुछ ऐसे मंजर दिखाना चाहूँगी किस तरीके से ये जो दुकानें हैं उन्हें ध्वस्त कर दिया जाता है, इन्हें प्रायर बताया नहीं जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो नाले के पास का एरिया है उसे तोड़ा जाएगा, पर वहीं इनकी जो दुकानें हैं, जो इनका रोज़गार है, वो किस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो अभी पूरा फुटपाथ है उसके हालात कितने बद से बदतर हो गए हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगी कि अगर आप ये देखेंगे कि ये जो पूरी कार्यवाही की गई है तो ये अलग अलग जगह पे की गई है, कुछ स्पॉट छोड़े गए हैं, उसके बाद दूसरे स्पॉट पे ये पूरी कार्यवाही की गई है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ की दुकानें तोड़ी है, पर वहीं ये जो नाला है, नाले को टस से मस नहीं हुआ है, यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई तोड़फोड़ नहीं की गई है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दुकानें तोड़ी गई है। वहीं आप देखेंगे ये एरिया छोड़ के कुछ दूरी पे जो दूसरी दुकान है उसे तोड़ दिया जाता है। और अभी भी मैं बता दूं कि यहाँ पे लगातार बुलडोज़र कार्यवाही हो रही है। लोगों का यहीं पे आरोप है कि ये जो आगे यहाँ बुलडोज़र कार्यवाही हो रही है वहाँ पे किसी भी तरीके से जो दुकानें हैं उन्हें क्षति नहीं पहुँचाई जा रही, सिर्फ और सिर्फ जो नाले हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है। और अभी हम आपको दिखाएंगे आगे जो नाला खुद रहा है उसके बगल में ऐसी ही दुकानें हैं जो अब भी ऐसी की ऐसी खड़ी हैं एज इट इज़, उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे एक मकान बना हुआ था, यानी जो झुग्गी झोपड़ी है वही बनी हुई थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से
से जो घर वाले लोग हैं आज वो रास्ते पे आ चुके हैं। आप अम्मा को देख सकते हैं, इनके साथ जुड़कर जान लेते हैं हम कि किस तरीके से ये जो पूरा यहाँ पे PWD द्वारा एक बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ है, इनको किस तरीके कर गया सारा तोड़ गया। मैंने बहुत मना करे, माने नहीं वो। कुछ बता के गए थे जब तोड़ रहे थे? नहीं, कुछ नहीं बताया हमको। कितने बजे आए थे? वही आए 11 बजे 12 बजे। 11 बजे आए तो पहले बोला था कि हटा लो? नहीं बोला हमको। नाले पे बना रखा है घर, बोल रहे हैं। नाला पे नहीं है, देखो इतने दूर है नाला से। अंदर की तरफ बना रखा है, तब से तोड़ गए। हाँ तो अभी तोड़ गया। मैंने भी बहुत करा, मैंने माने नहीं है। तो आप लोगों को निकलने का टाइम दिया था, सामान वगैरह निकालने का समय दिया था? हाँ वो तो कह रहे सामान हटा लो हटा लो। फिर मैं हटा ही नहीं पाई, पटक दिया सामान। सामान भी टूट गया? हाँ सामान भी सारा टूट गया। मैम यहाँ सूचना लगा रखी है कि जितने भी अवैध अतिक्रमण है वो हटा लिए जाए, तो कितने टाइम पहले लगाती है? अवैध थोड़ी ना, हमारी तो 50 साल पुरानी दुकान है ये, अभी से थोड़ी दुकान थी आपकी? हाँ चाय की दुकान थी, मम्मी लगाती थी हमारी। पापा है नहीं है, मम्मी चला रही थी हमारा घर। पति मेरे बीमार है, दिमाग से परेशान हैंगे, मम्मी पूरा कर रही है हमारी सब कुछ। अभी भी ये लोग बोल रहे हैं कि अवैध तरीके से जितने भी ये जो नाले के पास वो बने हुए हैं, सूचना पत्र में भी साफ साफ लिख रखा है कि वो हटा ले। तो आप लोगों को मोहलत दी गई थी पहले? तो मैडम नाले तो हो रहा, नाले पे तो है ही नहीं हमारी। ये देखो ना यहाँ पर आप है तो नाले के पास ना। तो नाले आपका कोई किराया जा रहा था यहाँ का? नहीं, किराया विराया कुछ नहीं जा रहा। फिर तो मैम अवैध ही हो गया ना। तो अवैध तो ऐसे तो सारी अवैध हैंगी, लेकिन हमारी 50 साल पुरानी दुकान है, मम्मी हमारी अभी से नहीं लगा रही, काफ़ी समय तो पहले। पहले कोई ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई? ऐसे कभी कुछ नहीं हुआ आएगा, पहली बार ऐसे पूरा तोड़ गए। बताया भी नहीं गया कभी? अब बता तो रहे कि नोटिस लगा था, लेकिन अब ऐसे नाला खुटता रहा जी, नाला बनता रहा, कोई कुछ नहीं बोला। यहाँ अभी आए जब परेशान करते हैं। हटा रहे हैं। पहली बार हटा रहे। रोजगार गए आप तो? हाँ अकेले कमाने वाले थे क्या आप? और अकेले तो है ही, लड़के अभी छोटे हैं, 2 लड़के। हाँ पापा है नहीं हमारे। हाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ परेशान परिवार है लगातार। तोड़ दिया ये। आपकी भी दुकान तोड़ दी? ये जूता चप्पल की दुकान थी मोची की, अब बता 10-50 100 200 कमाता था सारे दिन में, वो तोड़ दिया। ना कुछ बताया, मेरा सारा सामान बेकार हो गया। यहाँ पे जो नाला है वो तो काफ़ी जगह पे बना है, जैसे बोल रहे हैं कि नाले को तोड़ के नाला बनाना है, यहाँ पे ड्रेन का काम करना है। तो नाला तो वहाँ है पर आपकी दुकान यहाँ है, तो इसे क्या क्यों तोड़ा गया, कुछ पता है? ये पता नहीं, कह रहे कि सब खाली कराओ, सरकार का काम है, सरकारी काम है, सब पूरा साफ करेंगे रोड को, और बड़ी डबल सड़क बनाएंगे, यहाँ टाइल पत्थर लगाएंगे, ये करेंगे वो। टायर लगेंगी? हाँ। सड़क पे टायर? सड़क पटड़ी पे पूरा टाइल लगेगा, इसको पेरिस बनाएंगे, पेरिस। ये विदेश वाला क्या बनाएंगे? पेरिस बनाएंगे, पेरिस। पेरिस बनाएंगे? हाँ जी हाँ जी, ऐसे बोल के गए? ऐसे बोले, कह रहे हटाओ ये सारा। तो हम तो परेशान। पीएम स्वनिधि योजना के लिए लोन दिया हुआ है, अब हमने भी ले रखा 50,000। अब ये दुकान टूट गई तो कहाँ से हम भरेंगे? सरकार दे रही थी, पहले भी देती आई, पहले हमें 10,000। हाँ लिए, हमने लिया हुआ चाय की दुकान है मेरी मम्मी की, 75 साल की उम्र है इनकी, तो 10,000 का लिया, फिर 20,000 का, वो हमने चुका दिया। अब 50,000 का लोन है। क्या बोल रहे हैं? MCD एक बार हाँ हाँ जी, इतने टाँके याद, इतना खून। हाँ उस जब भी तोड़ गए थे। और अभी मैंने बताया उसको, मैंने कहा जब भी तोड़ गया फिर मान रहे जाने। तो क्या चाह रहे हो अभी? हाँ क्या मांग है? अब हम क्या करेंगे, कोई कमाने वाला है नहीं। मांग क्या है? मांग यही है कि हमें भी रोजगार दिया जाए। जब दुकान कैसे हम लोन चुकाएंगे? 50,000 का लोन है। अब आज का पूरा दिन गया हमारा, 1 रुपया नहीं मिला। ठीक है, तो अब लोन हम कैसे चुकाएंगे? हर महीने क्योंकि किस्त जानी है। तो यही है सरकार से मांग के, भाई कोई ना कोई बराबर दिया है मोदी ने। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगी, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहीं के लोगों द्वारा ऐसा निरंतर आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पे जो दुकानें हैं ये बाकायदा जितनी भी यहाँ पे MCD द्वारा यहाँ पे पैसे लिए जाते थे इन लोगों से, ये किसी भी तरीके से अगर यहाँ पे बसे हुए थे। पहली बात तो यहाँ पे किसी के घर नहीं थे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दुकानें थी। यहाँ पे जो विक्रेता लोग हैं वो यहाँ पे अपनी दुकानें लगाते थे। अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो दुकानों के शेल्टर है वो किस तरीके से तोड़ फोड़ के, यहाँ पे मंजर आपके सामने होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे लगातार जो तोड़ फोड़ है वो करी जा रही है। सर आपकी भी दुकान यहाँ पे थी? हाँ जी। ये जो दुकानें तोड़ी हैं आप लोगों के आसपास की दुकानें तोड़ी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, दुकानें तो तोड़ी है, और इतना दिन का दुकान है, कम से कम 40 साल हो गया। 40 साल हो गया? 40 साल हो गया। उसको किराया भी हम दिखाते हैं, अभी किराया का पर्ची सब है हमारा। किराया भी देते हो? हाँ। किराया किसको जाता है? किराया MCD को जाता है, MCD किराए की पर्ची दे रही है। आप देख सकते हैं कि इनके पास रिसिप्ट भी है बाकायदा, जो ये पैसे ये 31 तक जमा है, 31 का डेट है, इसमें हर महीना पैसा जमा करते हैं और फिर भी तोड़ रहे हैं।
अभी जो लगाए हैं ऐसे सारे के पर्ची जमा करते हैं, पैसा जमा करते हैं, ये रसीद देते हैं। ये रसीद काहे के देते हैं? नहीं देना चाहिए। अगर तोड़ते हैं तो इसका व्यवस्था करना चाहिए, इनको उठा कर एक जगह। अभी बोल रहे हैं अवैध तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे अतिक्रमण कर रखा है। नहीं, अतिक्रमण कहाँ कर रखा है, उसका भी ये पैसा नहीं जाता। नाले के ऊपर है ना ये? नाले के ऊपर, नाले तो वहाँ है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। नाला उधर बनेगा, अभी भी नया बनेगा तो उधर ही बनेगा, इधर नहीं बनना है। हाँ, तो ये तो जो है एक खत्री जी है, कोई इलेक्शन के समय में आ जाते हैं, सबको वोट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हमारा सीट बनने के बाद में कोई किसी को नहीं पूछता है। झुग्गी को और पटरी को उजाड़ने का निशाना बना रखे हैं। ये सब दशा है, इनको कैसे कमा के खाएंगे? कैसे हम लोग का गुजारा होगा? आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पे निरंतर परेशान होते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी उनकी यही डिमांड है कि ये अगर इन्हें यहाँ से हस्तांतरित भी किया जा रहा है, हटाया भी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इन्हें दूसरी जगह पे रोज़गार के लिए अवसर दिए जाने चाहिए। पूरी खबर के ज़रिए हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ जो PWD द्वारा एक बड़ी कार्यवाही को आज अंजाम दिया गया है, जहाँ पर सैकड़ों दुकानें तोड़ दी गई हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो दुकानें तोड़ी गई है, यहाँ पर लगभग यहाँ के लोगों का 3 लाख रुपए से, मतलब पर दुकान जो लोगों ने अपने शेल्टर लगवा रखे थे, शेड्स लगा रखी थी, उसमें भी उनके 3 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा आ चुका है। जो यहाँ पे जो दुकानदार हैं आज वो हताश होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पे जो गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है, आपको तस्वीरों के हवाले से भी हमने दिखाया किस तरीके से जो अभी भी पीला पंजा है यहाँ पे अपना कहर बरसाता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं आपको बता दूँ कि तिमारपुर में ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये बहुत फेमस मार्केट है। यहाँ पर लगातार जो दुकानें हैं ये काफ़ी सालों से लग रही हैं। जैसा कि आपने यहीं के लोगों की ज़ुबानी सुना होगा कि लगभग 40-50 साल से ऊपर हो चुका है और ये यहाँ दुकानें लगा रहे हैं। तो पूरी खबर हमने आप तक पहुँचाई है। इस पर आपकी जो कुछ भी राय हो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।